सो ये हमारी करंट अफेयर्स की पहली क्लास है जो 5 से 8 जुलाई के बीच करंट अफेयर्स बताने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है 10वीं तथा 12वीं के छात्रों को समायोजित रूप से उनका रिजल्ट तथा उससे जुड़ी जानकारी देने के लिए। अब सीबीएसई की वर्तमान चेयरमैन है निधि छिब्बर। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान पर रखा गया, या कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है आपका ओडिशा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपका यूपी रहा था और तीसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश रहा था। तो अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा आपका प्रथम स्थान पर है। चलिए, राष्ट्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय पीयूष गोयल के अधीन में आता है। चलिए, किन 2 भारतीय महिला बॉक्सरों ने एलोरा कप में स्वर्ण पदक जीते? अब ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है आपका अल्फिया पठान तथा गीतिका। इन दोनों ने कजाकिस्तान में चल रहे एलोरा कप में स्वर्ण पदक जीते हैं तथा कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में सब टूर्नामेंट चले हुए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। चलिए अगले प्रश्न पर। एसबीआई ने किसके साथ रक्षा क्षतिपूर्ति पैकेज या कहिए रक्षा वेतन पैकेज के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका भारतीय वायुसेना। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए केरल वन एवं वन्य जीव विभाग के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है साउथ इंडियन बैंक। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने तिहान नामक नेविगेशन सिस्टम को विकसित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर। मोहम्मद बरकिंडो, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, में किस संगठन के महासचिव थे? तो इसका सही आंसर है ओपेक संगठन के। ओपेक संगठन 1960 में विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य केवल उन देशों को संगठित करना था जो तेल निर्यातक हैं, अर्थात दुनिया में तेल को निर्यात करने वाले सभी देशों का संगठन है ये। इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया तथा वेनेजुएला सम्मिलित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण मंत्रालय। चलिए अगले प्रश्न पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाएगा? हाल ही में शुरू किया गया है ये अवार्ड, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका लोक प्रशासन क्षेत्र में। लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर। अल्पसंख्यक समुदाय संबंधित मामलों का कार्यभार हाल ही में किसे सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका स्मृति ईरानी। चलिए अगले प्रश्न पर। ये आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में राज्यसभा में निम्नलिखित में से किसे मनोनीत किया गया है? तो इसका उत्तर सभी चारों हैं आपके। स्पोर्ट्स पर्सन पीटी उषा, संगीत उस्ताद इलैयाराजा, आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े तथा पटकथा लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद, ये सभी राज्यसभा में मनोनीत किए गए हैं और ये इनके क्षेत्र हैं। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। 3 दिन बाद आपको अगली वीडियो मिलेगी, जिसके साथ में महीने के लास्ट में आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा। टेस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो आप उसे वहाँ से जाके ज्वाइन कर ले ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।